प्रदेश के बहराइच से बड़ी खबर आपको बता दें, एक सड़क हादसा हुआ जिसमें 17 मजदूरों को लेकर जा रही जीप खड़े ट्रक में जा घुसी। सभी 17 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। 5 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है। 12 गंभीर रूप से घायल मजदूरों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बिहार से अंबाला ये जीप जा रही थी। बहराइच के गोंडा हाईवे पर पयागपुर के पास हादसा हुआ। 17 मजदूरों को लेकर जा रही जीप खड़े ट्रक में जा घुसी। 5 मजदूरों की मौत इस सड़क हादसे में हो गई है। बहराइच में भीषण सड़क दुर्घटना हुई है। 17 मजदूरों को लेकर जा रही जीप खड़े ट्रक में जा घुसी। सभी 17 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। 5 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है। 12 गंभीर रूप से घायल मजदूरों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बिहार से अंबाला ये जीप जा रही थी 17 मजदूरों को लेकर। अपने आप में ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक ही जीप में 17 मजदूरों को प्रशासन ने अनुमति आखिर कैसे दी, किस तरह से जा रहे थे। कोरोना काल के दौरान क्या कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया कि एक ही जीप के अंदर जिसमें ज्यादा से ज्यादा 7 लोगों के बैठने की क्षमता होती है, उसमें 17 मजदूर आखिर क्यों बैठे थे। उसके बाद ये हादसा होता है जिसमें 17 मजदूर घायल हो जाते हैं। 5 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो जाती है। 12 गंभीर रूप से घायल मजदूरों का जिला अस्पताल में इलाज फिलहाल जारी है। बिहार से अंबाला जानकारी के अनुसार ये जीप जा रही थी। बहराइच के गोंडा हाईवे पर पयागपुर के पास यह हादसा हुआ है। बिहार से अंबाला ये जीप जा रही थी। सड़क हादसे में 5 मजदूरों की मौत हुई है। वहीं 12 गंभीर रूप से घायल मजदूरों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। कुल 17 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमारे साथ बहराइच से अब्दुल जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अब्दुल, कैसे ये हादसा हुआ और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कोरोना काल के दौरान प्रशासन जब तमाम पाबंदियां लगाए हुए है उसके बावजूद भी जीप में 17 मजदूर आखिर कैसे बैठे हुए थे। बिल्कुल जी, आपको बता दें ये 17 मजदूर बिहार से अंबाला एक कंपनी में काम करने के लिए जा रहे थे। जिससे कंपनी का टारगेट हुआ था 17 लोग चाहिए थे और ये लोग जा रहे थे। बहराइच पहुंचे थे। बहराइच के थाना पयागपुर के पास ट्रक खड़ी थी, इसमें पीछे से अचानक एक जीप लड़ गई और मौके भी 5 लोग की मौत हो गई, 12 लोग घायल हो गए। बचाव राहत चलाया जा रहा है। लेकिन बिल्कुल सही आपने कहा कि जो है कोरोना काल में इतने लोग एक साथ जा रहे हैं और प्रशासन नहीं ध्यान दे रहा है। और इसी तरीके से काफी मजदूर बहराइच हुआ, बिहार हुआ, इस सब जगह से जाना शुरू हो गए हैं दिल्ली मुंबई के लिए। और ये सब अपनी गाड़ी हायर करके ही जा रहे हैं क्योंकि ट्रेनें चल नहीं रही हैं, इनको जाने में दिक्कत होती है, इसलिए अपनी गाड़ी हायर करते हैं और एक साथ 20-25 लोग भर के एक गाड़ी में जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल अब्दुल, यही तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि 17 मजदूर आखिर एक जीप में क्यों बैठे थे। प्रशासन, सबसे पहले प्रशासन को यह जवाब देना चाहिए कि कोरोना काल चल रहा है, गाइडलाइंस के तहत काम करना चाहिए प्रशासन को। कहां है सोशल डिस्टेंसिंग जब 17 लोग एक जीप में बैठे हैं। चलिए बहरहाल दूसरा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ये जीप जो जा रही थी ये क्या अनियंत्रित होकर के ट्रक में घुस गई, क्योंकि ट्रक पहले से वहां खड़ा हुआ था। क्या रफ्तार इसकी बहुत ज्यादा थी जीप की अब्दुल? बिल्कुल, हम आपको बता दें ट्रक ऑलरेडी पहले से वहां पर खड़ा हुआ था और ये बिहार से आ रही थी गाड़ी। तो ये माना जाता है कि बिहार से चली है तो करीब 8-9 घंटे से चलते हुए आ रही थी और रात का समय था, कहीं रुकी नहीं होगी। ये तेजी से जा रहे थे कि जो है ये लोग 17 लोग थे। दिन में पुलिस वाले होते हैं, ट्रैफिक होती है, चेकिंग होती है, इसलिए रात ये लोग चल रहे थे जैसा कि माना जा रहा है।
ये लोग कल शाम को 8 बजे बिहार से निकले थे और सुबह 5:30 बजे करीब ये ट्रक में अनियंत्रित होकर लड़ गए हैं। तो ये भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ड्राइवर की आंख लग गई होगी या फिर 8 घंटे से रेगुलर चल रहा था, कहीं बहक गया होगा। सुबह 5:30 बजे करीब ये एक ट्रक खड़ी थी, उसमें पीछे से आकर अनियंत्रित होकर लड़ गई। और जीप की स्पीड भी काफी मानी जा रही है, क्योंकि जीप को आगे का हिस्सा काट के लोगों को निकाला गया है। 2 लोग उसी में फंसे हुए थे पूरी तरीके से। धन्यवाद आपका विस्तार से जानकारी अब्दुल देने के लिए।